हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे हमने पहले पॉइंट को डिस्कस किया था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का जो पहला पॉइंट है वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस की ओनली डेफिनेशन को ही डिफाइन किया था। आज हम एटॉमिक रेडियस की टाइप को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को मेन हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एटॉमिक रेडियस में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई होगा उसके बेसिस पे हम एटॉमिक रेडियस को तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे। देखो कौन कौन सी तीन टाइप यहाँ पे आती है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो एटॉमिक रेडियस को आप क्लासिफाई करोगे वो किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द एटम। ओके, एटम के अंदर कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई होगा उसके बेसिस पे हम एटॉमिक रेडियस की यहाँ पे टाइप को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ nature of force of attraction in atom या present in atom atomic size या atomic radius classified into following three types. Which are given at ओके, क्या बताया कि एटम के अंदर कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई होगा उसके बेसिस पे हमने एटॉमिक रेडियस को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? देखो, फर्स्ट वन कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वंडरवाल रेडियस एंड थर्ड इज मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक साइज को हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। तो ये तीन पार्ट्स एटॉमिक रेडियस की यहाँ पे हमने स्टडी की है। ठीक है, तो केवल नाम को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात रही, डेफिनेशन हायर क्लास में हम स्टडी करेंगे, प्लस 1 प्लस 2 में इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हम केवल इसको नाम को ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, फिलहाल तो हमने एटॉमिक रेडियस के नाम को, एटॉमिक रेडियस है उसके टाइप के नाम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग टू पीरियड एंड अलोंग टू ग्रुप। ठीक है, पीरियड के अलोंग एटॉमिक साइज का क्या चेंजमेंट होगा, अलोंग टू पीरियड एटॉमिक साइज का क्या चेंजमेंट यहाँ पे टेक प्लेस करता है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएं तो उस केस में एटॉमिक साइज पे क्या चेंजमेंट होना चाहिए वो हम अब इस कंसेप्ट में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो हमने टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस को यहाँ पे डिफाइन करा है। ओके, तो चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? वेरिएशन। चलो इसको साफ कर लेते हैं फिर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कीजिए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक
टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन होता है, जो ट्रेंड होता है, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो ये जो वेरिएशन है ये हम दो केस में स्टडी करते हैं। जो पहला केस आएगा वो आता है अलोंग टू पीरियड। अलोंग टू पीरियड मीन्स ऑल मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जो दूसरा है वो है अलोंग टू ग्रुप, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, अलोंग टू पीरियड। अलोंग टू पीरियड मीन्स all moving left to right in periodic table। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है, ऑल मूविंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज will be decrease, ओके। बिकॉज रीजन की बात करें तो रीजन आप देख सकते हो, क्या रीजन होगा, देखो दिस इज ड्यू टू क्या रीजन है, देखो when we move from left to right, incoming new electron enter into same cell in the atom या in the element, जो भी है in the element, ठीक है। क्या कहा, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपना जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम सेल में एंटर करेगा। जैसे वो सेम सेल में एंटर करेगा तो वहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल विल बी इंक्रीज। क्या बताया, जब आप न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को सेम सेल में एंटर करवाते हो तो जो जेड इफेक्टिव होते हैं या कहें तो न्यूक्लियर इफेक्ट होगा वो कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। न्यूक्लियर इफेक्ट हमने पीछे पढ़ा था, न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। जो आउटरमोस्ट सेल है और जो अपना न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट या जेड इफेक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा, इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू सेम सेल इन द एलिमेंट, देन न्यूक्लियर इफेक्ट और जेड इफेक्टिव will be increased. That is why atomic size will be decreased. ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे हमने जेड इफेक्टिव को डिफाइन किया, अगर जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट समझ में आ गया तो एटॉमिक साइज का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है या कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्या होता है। देखो चलो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो देखो दिस इज द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। And there are number of cells, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये नंबर ऑफ सेल्स हो गए। दिस इज इनर सेल एंड दिस इज आउटर सेल। ये दो इनर सेल है और एक क्या है, आउटर सेल। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमें पता है कि नंबर
सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल प्रेजेंट है, एक तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेल के अंदर, और भाई दूसरा प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। वैसे तो दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और भाई प्रोटॉन। बट न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और सेल में नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे सेल में जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझाया। सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, यही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इफेक्ट और जेड इफेक्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर इफेक्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, न्यूक्लियर इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्ट और जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट। क्या बताया, it is the force of attraction, it is the force of attraction applied between nucleus and number of electrons, okay, called nuclear effect, called nuclear effect और जेड इफेक्ट। सही है, जो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इफेक्ट और जेड इफेक्ट। समझ आ गया। तो जो न्यूक्लियर इफेक्ट होते हैं या जो जेड इफेक्टिव होते हैं वो एटॉमिक साइज को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस खींचेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और एक दूसरा फैक्टर और आता है, दिस इज कॉल्ड शेडिंग इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट। शेडिंग इफेक्ट का तो या स्क्रीनिंग इफेक्ट का तो बात एक है। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक ही है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को स्टार्ट करेगा, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो जेड इफेक्टिव था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि शेडिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने न्यूक्लियर इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी किया है। तो याद रखना, जहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो शेडिंग इफेक्ट है वो अपोजिट होगा किसके, न्यूक्लियर इफेक्ट के। न्यूक्लियर इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जेड इफेक्टिव तो क्या करेगा, एटॉमिक साइज को डिक्रीज करेगा, जबकि शेडिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज को इंक्रीज करता है, वो रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा। शेडिंग इफेक्ट रिपल्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि न्यूक्लियर इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। समझा। तो फिलहाल तो हमने इसका रीजन क्या बताया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। क्यों डिक्रीज होते हैं वो हमने यहाँ पे बताया कि जो अपना न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम सेल में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल नंबर तो वही होते हैं, सेम सेल में एंटर करेगा
या कहीं तो जो जेड इफेक्टिव होते हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से क्या होता है एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ओके, चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम, पहला एग्जांपल लिया लिथियम का। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इक्वल टू 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इक्वल टू 2 1। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिथियम। चलो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। लिथियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। तो देखो ये कैसे क्या होता है, सबसे पहले तो क्या करोगे, सेंटर ऑफ एटम मींस न्यूक्लियस को यहाँ पे डिफाइन करोगे। न्यूक्लियस को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट करोगे, ये नंबर ऑफ सेल आ गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेल एंड दिस इज सेकंड सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में फिल कराओ। दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड सेल में जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये तो लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करो किसका, बेरिलियम लो। बेरिलियम एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इक्वल टू 4। तो दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया वो बेरिलियम का लिया, तो यहाँ पे लिया एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इक्वल टू 4। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम। तो देखो ये कैसे चाहते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ एटम मींस न्यूक्लियस यहाँ पे लेके चले स्टार्टिंग में, ये अपना पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। सही है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो। तो देखो सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में पुट किया, फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल में पुट कर दो। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो भाई, लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, या कहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है सीधा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा, जो अपना आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल ध्यान देना, लिथियम के अंदर जो अपना आउटर सेल है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। जबकि बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गई, दिस इज 2। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ सेल देख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे 1 और 2, तो लिथियम में कितने नंबर ऑफ सेल है 2। जबकि हम बात करें बेरिलियम की तो नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू 2। लिथियम और बेरिलियम दोनों के अंदर नंबर ऑफ सेल बराबर है, लिथियम में भी नंबर ऑफ सेल 2 है, जबकि बेरिलियम में भी नंबर ऑफ सेल 2 है। ओके, नंबर ऑफ सेल सेम है। अब जो अपना न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में एंटर कर रहा है ना, यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में देखा जाए तो लास्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो अपना न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम सेल में एंटर करेगा। अब सेम सेल में एंटर करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 3 है ना। जबकि बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो कितना आएगा 4। जितना एटॉमिक नंबर
केवल एटम की। एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ओके, समझ आ रहा है? ओके, चलो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बन का लो बैरियम हो गया ना, कार्बन नहीं, बोरोन। बोरोन चलो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो हमने कौन सा लिया? बोरोन। ठीक है, ये अपना कौन सा है? सेकंड पीरियड आ रहा है ना, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिए लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है? लेफ्ट टू राइट की तो बात कर रहे हैं। जब टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखो बोरोन की बात करें तो देखो ध्यान देना, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इक्वल टू 5। सही है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 3। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन, तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, बस 2 ही सेल है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान दो भाई, लिथियम में नंबर ऑफ सेल 2, बेरिलियम में नंबर ऑफ सेल 2, बोरोन में नंबर ऑफ सेल 2। सही है। सेल नंबर यहाँ पे सेम है, जो अपना न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में एंटर करेगा। और सेम सेल में एंटर करेगा तो यहाँ पे जो जेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ती जाती है। क्योंकि यहाँ पे से इस बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो भाई, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कंटिन्यू बढ़ेगी, जिस वजह से जो अपना जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो कंटिन्यू बढ़ती है, मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ेगा। अब जेड इफेक्टिव यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस क्या करें? न्यूक्लियस क्या करें? बाहर वाले सेल को लार्ज अमाउंट में अपनी तरफ खींच रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन का मतलब यही है कि ये जो न्यूक्लियस होगा वो बाहर वाले सेल को अपनी तरफ टाइटली खींचेगा। अब ये टाइटली अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। वही यहाँ पे लिख दिया, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा उसका रीजन क्या बताया? दिस इज ड्यू टू इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू सेम सेल। ठीक है, जो अपना न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो सेम सेल में एंटर करते हैं। अब सेम सेल में एंटर करेगा तो सेल नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू बढ़ेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव आएगा, जो न्यूक्लियर इफेक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसकी अमाउंट कंटिन्यू बढ़ती है। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यू बढ़ेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? बाहर वाले सेल को लार्ज अमाउंट में अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अलोंग टू पीरियड। अब बात कर लेते हैं अलोंग टू ग्रुप।